मैं दीपक संवाद से अमर उजाला के लिए। मेरे पीछे जो ये मार्ग देख रहे हैं नया बस अड्डा की ओर जाता है और यहीं से कई गांवों को जोड़ने वाला मार्ग है। तूना मोठा और यहाँ तक कि जो चिनवाड़ की तरफ जाने वाले तमाम जो यात्री हैं उनका ये प्रमुख मार्ग भी है। यहीं आगे पर स्टेशन भी है, टैक्सी स्टैंड भी है, लेकिन आज सुबह शनिवार सुबह से ही इसे बंद कर लिया गया है। स्थानीय जो व्यापारी हैं उन्होंने इस मार्ग को ये कहते हुए बंद किया कि करीबन 5-6 साल होने के बावजूद इसके पूरे मार्ग की सुध नहीं ली जा रही है। वहीं जो तूना मोठा की ओर जाने वाला जो मार्ग है जीजीआईसी की ओर, तो वो भी करीबन 500 से 600 मीटर जो हिस्सा है वो भी क्षतिग्रस्त बना हुआ है। और उनका कहना है कि सुबह जब यहाँ पर दोपहिया वाहन गुजरे तो एक्सीडेंट्स होते होते भी बाल बाल बचे। तो ऐसे में जो पूरा जो ये मार्ग है बहुत खतरनाक बना हुआ है, तो उसके कारण ही सुबह से ही पूरा मार्ग बाधित कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन यहाँ पर बातचीत नहीं करता और ठोस इस पूरे मार्ग को ठीक नहीं किया जाता तब तक इस मार्ग को खोला नहीं जाएगा। देखिए, ये रोड जो है आपने बंद कर ली है, पुराना बस अड्डा की रोड है, क्या कुछ कारण है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो जो जनता इसके अंदर आ रही है दोपहिया वाहन में, उनको बचाना है। 3 जो है स्कूटी अभी गिर चुकी है मेरे देखते देखते। एक महिला का अगर हेलमेट नहीं होता तो खत्म थी ऑन स्पॉट। तो ये महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सड़क बंद कर दी गई है, सबसे पहली बात। नंबर 2 जो है, कोई जिलाधिकारी नहीं है यहाँ पर, कोई प्रशासन में ऐसा नहीं जहाँ मेरे पत्रावली या मैंने मौखिक नहीं दिया होगा कि इस बस अड्डे पर जो है सड़क जो है क्षतिग्रस्त है, खत्म है। तूना मोठा रोड जो है इंटर कॉलेज तक जो है सड़क जो है 6 साल हो गए हैं। इससे पहले जो जिलाधिकारी था 100 मीटर 150 मीटर नीचे बना, 100-150 मीटर ऊपर बना। ये मैं उनका एहसानदार हूँ क्योंकि उन्होंने जो है थोड़ा कहना माना। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोकतंत्र के अंदर हैं या किसी गुलामी की तरफ हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। आज तक तो ऐसा नहीं होता था। 6 साल हो गए चिल्लाते चिल्लाते कि सड़क को बनाओ भाई। बच्चे जो है इंटर कॉलेज का रास्ता है, ऊपर ये सीजीएम रहता है, डीएम यहाँ से जा रहा है, हमारा स्थानीय विधायक यहाँ से जा रहा है। क्या इनको कुछ ये सड़क दिखाई नहीं दे रही है? और ऑप्शन क्या है हमारे पास? हम जनता है। ये जो आपने अभी लगाई है इसके वजह से तो आम लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। आम लोगों को दिक्कत होने से तो बचाना भी तो है लोगों को भाई, बचाना नहीं है। अगर वो औरत वहां पर मर जाती तो उसकी जवाबदारी कौन लेता? प्रशासन लेता, जिलाधिकारी लेता, या यहाँ का विधायक लेता, या उत्तराखंड की सरकार लेती? वो बच्चे छोड़ करके, वो उसके बच्चे तो छूट गए थे ना। अगर वो औरत वहां पर मरती है, उसका हेलमेट नहीं रहता लगाया हुआ, तो उसके बच्चों की जवाबदारी कौन लेता है? हम ये कोई तानाशाही नहीं कर रहे हैं, हम जनता को बचा रहे हैं। परेशानी होगी लेकिन कोई बचेगा भी तो सही। दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस रुद्रप्रयाग का कि जो 6-6 साल तक जो है हम चिल्लाते जा रहे हैं और यहाँ पर ये सड़क नहीं बन पाई। जब यहाँ पर एग्रीमेंट हो रखा था, जब ये पुल बना है एनएच का, तो हमारा एग्रीमेंट हो रखा था कि ये सड़क पर जो है बड़ी गाड़ियाँ आ रही है एनएच की। तो इन्होंने एग्रीमेंट किया था हमारे साथ कि हम इस सड़क को बनाएंगे, हमको पुल बनाने दो, नहीं तो हम पुल रोक रहे थे। और उसके बाद एनएच का पुल बनने के बाद जो है इस सड़क के अंदर 18 टायरों की गाड़ी गई और आज हमारी सड़क क्षतिग्रस्त है। इसको कौन बनाएगा? यहाँ पर अधिकारी जो है समोसा खाने के लिए नहीं बैठे हुए ऑफिसों के अंदर। हमारे टैक्स का पैसा लेता है अधिकारी, चाहे कोई भी है। विधायक भी जो है हमारे टैक्स का पैसे से जो है तनख्वाह लेता है। और ये सड़क भी बनेगी तो हमारे टैक्स के पैसे, हाँ, एहसानदारी नहीं करना हम पर। ना प्रशासन करे, ना विधायक करे, ना सरकार करे, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। हमारा टैक्स का पैसा, हम पैसा देते हैं सरकार को और उससे तुम तनख्वाह लेते हो और उससे सड़क बनाते हो। अपने घर से तुम नहीं बना रहे हो। 6-6 साल हो गए तुमने जो है सड़क नहीं बनाई। क्यों नहीं बन रही भाई सड़क? क्या प्रॉब्लम है? और कौन सा जिलाधिकारी है जिसको मैंने चिट्ठी नहीं दे रखी है? कब ये रस्सियाँ खुलेंगी? ये रस्सियाँ तब तक नहीं खुलेंगी जब तक यहाँ पर सक्षम अधिकारी नहीं आएगा। वो लिख के देगा इतने दिन के अंदर हम ये तूना मोठा सड़क और ये बस अड्डे की सड़क ठीक करेंगे, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम यहाँ अभी जो है ये तो सिर्फ रस्सी लगाई, हम यहाँ पत्थर मंगाएंगे और पत्थरों से दीवार रख देंगे, चढ़ाई कर देंगे। हम देखते हैं हम कितना दम है प्रशासन पर, और अगर हमारा कहना नहीं मानते और सरकार पर, हम भी देखते हैं। हम कुछ टाइम पहले हमें ही हैंड ओवर करी है, तो ये हमारी सड़क है, मतलब नगर पालिका की। तो कुछ टाइम पहले से यहाँ पे थोड़ा क्या बोलते हैं, ठेकेदारों की कुछ समस्या चल रही थी, उसके चलते, और आजकल जैसे 4 धाम का चल रहा है उसके चलते, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे मजदूरों को मिलना थोड़ा कठिन हो गया। बाकी को हमें
टाइम जैसे ही होगा यहाँ पे, मतलब कुछ टाइम में हम ये पूरी सड़क में जितने गड्ढे वगैरह है तो सारे ये भरवाने की पूरी वो करेंगे, कोशिश करेंगे। कुछ बातचीत हुई क्या, कुछ समय सीमा आपने निर्धारित की गई? समय सीमा मतलब जितना जल्दी हो सके ये हम सीधे तुरंत मतलब चालू करवा ही देते हैं काम करवाना। मैं लक्ष्मण सिंह बिष्ट, नवनिर्वाचित व्यापार मंडल अध्यक्ष रुद्रप्रयाग नगर। जैसे कि आज हमने देखा कि इधर बस अड्डे में जो अंदर को रोड जाती है, इसमें एक स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कि लोग चोटिल भी हुए हैं। और यहाँ पे क्योंकि इस मार्ग के अंदर में बहुत सारे खड्डे हैं, बारिश के दिनों में यहाँ पे पानी भर जाता है, लोग को आवाजाही में बहुत दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे व्यवसायी भाई हैं, उनकी दुकानों में कीचड़ चला जाता है, तो ये समस्या निरंतर कई वर्षों से बनी हुई है। किंतु आज PWD के और नगर पालिका के कर्मचारी भी यहाँ पे आए थे और ये तय नहीं हो पा रहा था कि सड़क PWD के अंतर्गत आती है या नगर पालिका के अंतर्गत। तो आज इस चीज़ का भी ये सब भी क्लियर हुआ कि ये दोनों सड़कें, बस अड्डे के अंदर में जो दोनों सड़कें हैं वो जन कल्याण अस्पताल के पास तक, मोनी पान भंडार के पास तक, ये दोनों सड़कें नगर पालिका के अधीन है। तो व्यापार मंडल की ओर से हम नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी मुलाकात करेंगे और संबंधित विभाग जहाँ से भी ये सड़क जल्दी से जल्दी बनाई जा सके, उसके लिए जो है हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी सड़क का कार्य किया जाए और सड़क अच्छे से हो जाए, लोगों का आवागमन जो है सुगम हो सके, उसके लिए जो हम पूरा प्रयास करेंगे। ये जो मार्ग है ये हाईवे से जुड़ा हुआ मार्ग है और बस अड्डे का मुख्य मार्ग है, जो कि हमारे अधीन है नहीं है। अभी नगर पालिका के अभियंता आए थे तो उन्होंने खुद स्वीकारा है कि ये रोड उनके अधीन है, तो उनके द्वारा अब जो कार्य अनुरक्षण या संबंधित नवीनीकरण का जो कार्य होना है वो उन्हीं के स्तर से होना है, हमारे स्तर से नहीं है। यही टूना बोटा मार्ग पे भी उनकी नाराजगी थी, तो उस पर क्या बात है? टूना बोटा मार्ग हमारा जो आरंभिक पॉइंट है हॉस्पिटल से लेके बॉर्डर तक है, जो कि 10 किलोमीटर लंबाई में निर्मित है। तो उसका आरंभिक 1 किलोमीटर का हमने एक आधे किलोमीटर में तो हमने टाइल के द्वारा पक्कीकरण कर दिया गया है। बाकी का जो आधा किलोमीटर है उसका हमने SDRF में DM सर को भेजा है स्वीकृति के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।